त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में धर्मपुरी क्षेत्र के 187 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। धर्मपुरी अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 28 में 15 उम्मीदवार होने के कारण हर बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ दिखी। हर बूथ पर एक मतदाता को 4 पदों के लिए मतदान करना था। वहीं बारिश को देखते हुए प्रशासन ने बूथों पर वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था भी की थी। हालांकि 3 बजे तक किसी भी मतदान केंद्र पर हवा, आंधी या बारिश नहीं हुई। अब मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर अब तनाव दिख रहा है। अधिकतर मतदान केंद्रों पर 3 बजे तक मतदान संपन्न हो चुका था। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को पर्ची बांटी गई, जिन पर मतदान जारी रहा। 187 मतदान केंद्रों में से 11 संवेदनशील और 12 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए थे, जिस पर समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात भी किया गया था। हर उम्र वर्ग में मतदान के प्रति उत्साह देखा। वहीं बुजुर्ग, महिला और नवीन मतदाताओं में भी मतदान के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 128 पर लालूबाई उम्र 98 वर्ष व प्रेमबाई उम्र 85 वर्ष ने व्हील चेयर से आकर मतदान किया। आपका नाम? लक्ष्मी चौहान। आज आप मतदान करने आए, पहले कभी मतदान किया? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आप मतदान करने? हमारा उद्देश्य ये है कि मतलब हम अच्छे इंसान को चुने जो कि गांव का अच्छा सा कार्य करे। कि आप क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी हाँ, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी घबराहट सी हो रही है। हाँ, तो बहुत दूर से आए हैं वोट डालने। अच्छा, कहाँ, कितनी दूर से? बड़वानी से। अच्छा, यानी पहली बार मताधिकार का उपयोग करने हाँ, के लिए। पहली बार मिला है। तो बहरहाल शांतिपूर्ण रहा मतदान, लेकिन अब है फैसले की बारी। किस्मत किसकी क्या रंग लाती है। इतने दिनों तक चुनाव प्रचार का शोरगुल भी सुना। लोगों के घर घर जाकर जो भी मिन्नतें करनी थी प्रत्याशियों ने की हैं, लेकिन अब मतदाताओं ने फैसला सुना दिया है और मतगणना के साथ ही अब भाग्य का फैसला भी होना है। जफर अली हमारे सहयोगी धर्मपुरी से जुड़े हुए हैं। जफर, अब वो घड़ी आ गई है कि तनाव तो चेहरे पर दिखना ही है। जी बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि 3 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान चला और वहीं पर 3 बजे तय समय पर मतदान समाप्त होगा। वहीं पर कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी जहां पर 100 मीटर के अंदर में जो मतदाता जो आ गए थे उनको टोकन बांटकर अब भी मतदान जारी है। बिल्कुल, यानी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां मतदान जारी है, लेकिन मतगणना चूंकि कुछ देर में शुरू हो जानी है। जी मतगणना बिल्कुल के सर, साथ कुछ ही ही देर में मतगणना भी शुरू होने वाली है और प्रत्याशियों को जो मतदान हुआ है उसका जो रिजल्ट आना है उसका बेतहाशा इंतजार है। बिल्कुल इंतजार केवल है या फिर बहुत सारे, अब चूंकि अब वो दिन आ गया है। अभी कुछ देर पहले तक तो सभी दावा ये कर रहे होंगे कि हाँ मेरी जीत तय है, मेरी जीत तय है। और चुनाव चूंकि जनता बड़े, आजकल जनता खुलकर कुछ नहीं बताती है। जो अब चुनाव का ट्रेंड दिख रहा है कि जनता खुलकर नहीं बोलती है, बल्कि हाँ चुपचाप फैसला सुनाती है और बाद में बड़ा शौक सा लगता है उन लोगों को जिन्हें लग रहा होगा कि नहीं मैं ही जीतने वाला हूँ। जी बिल्कुल, ये स्थिति भी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगी। जैसा कि देखा ये जा रहा है कि मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह था। जो पिछले चुनाव हुए हैं, जो 2013 में पंचायत चुनाव हुए थे, उसके मुकाबले अब तक अभी तक के जो जितने प्रतिशत मतदान हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है और उसमें प्रत्याशियों पे भी उत्साह देखा गया है। हर कोई जीत का दावा पेश कर रहा है, लेकिन आगे देखना होगा कि कौन बाजी मार। बड़े लंबे समय से इंतजार था। गांव की सरकार महत्वपूर्ण होती है और शायद इसलिए गांव-गांव सरकार बनाने का जो त्रिस्तरीय पंचायत का फैसला है, त्रिस्तरीय पंचायत की जो प्रणाली है उसका फैसला है, वो इसलिए कि स्थानीय स्तर के व्यक्ति को पता होता है कि मेरे गांव की समस्या क्या है, मेरे क्षेत्र की समस्या क्या है, और जनता भी सीधा उससे मिल लेती है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार जनता जब जिता देती है तो मुँह दिखाना मुनासिब नहीं समझते लोग, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों से खबरें भी आई कि विकास नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये भी खबरें आई। तो ऐसे में क्या कहा जाए, अब चूंकि लंबे इंतजार के बाद चुनाव हुए और लंबे इंतजार के बाद प्रत्याशियों का भी वो दिन आ गया है कि उनके भाग्य का फैसला होना। जनता का मूड किस तरह का नजर आया? जी बिल्कुल सर, हम चुनावी माहौल में जनता के बीच भी गए, जिसमें ये निकल के सामने आया कि जनता अब चाहती है कि जो ऐसा मुखिया चुने ग्राम का वो जो उनको नल जल सड़क पानी का जो भी है, और जो खास करके आवास योजना का सर इसमें देखा गया कि कई लोग ऐसे हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
तो उन लोगों ने इस बार मतदान करने से पूर्व ही अपना जो रूप था वो दिखा दिया था कि जो आवास योजना का हमको लाभ दिला पाएगा उसी को हम मतदान। यानी पहले वचन ले लिया है, जी उसके बिल्कुल। बाद ही वोट दिया है। अब जी देखना ये है कि जो लोग जीत जाएंगे वो कितना अपना वादा निभाते हैं। फिलहाल तो इंतजार इस बात का है कि जल्दी से परिणाम आए और किसके सर जीत का सेहरा जनता ने बांधा है वो समझ आए। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ठीक। इंतजार अब परिणाम का है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं।